लेकिन कौन से बड़े सवाल हैं जिनके साथ आज शुरुआत करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है मार्केट सेटअप को? तो सर बड़े सवाल? बड़े सवालों में सबसे पहला सवाल है क्या ट्रेड डील पर जल्दी बात बनेगी। और ये बाजार का इस वक्त जिस तरह का मूड माहौल है नेहा, हर रोज़ कोई न कोई बाजार अच्छी खबर ला के दे देता है। जैसे कल आपको कच्चे तेल की गिरावट की खबर आई थी। करेक्ट। पहले आपको लग रहा था कि एफआईएस की लगातार खरीदारी हो रही है, मानसून अच्छी आने की खबर आ गई, महंगाई आपकी नीचे है, बीच में एक दिन ओएमओ नया आ गया। तो कुछ ना कुछ रोज़ सुबह उठते आपको एक आध पॉजिटिव खबर मिल जाती है। आज की पॉजिटिव खबर ये है कि क्या ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका के बीच में जल्दी बात बनती हुई दिखेगी। दूसरा बड़ा सवाल है कि एफआईएस और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी से कितना जोश बाजार में बढ़ेगा। और ऐसे में आपने जो कहा क्या 24,600 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर हाँ तो अगले बड़े टारगेट क्या है। ये तीसरा सवाल है कि क्या 24,600 छुएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ कि व्हाट इज़ नेक्स्ट बड़ा टारगेट क्या है, प्लस इस मार्केट को ट्रेड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। इस पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है जो आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। ऑलराइट, लेकिन सर यहाँ पर ट्रेड डील के साथ ही शुरुआत करते हैं क्योंकि कुछ डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो सर ये जो ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है कि भारत ने अमेरिका के सामने एक ऑफर रखा है 0 टैरिफ का, क्या है सर ये? देखिए, पहली चीज़ तो ये बता दूं कि ये खबर जो है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से है जी। और ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से भी नहीं है और ऑफिशियली अमेरिका की तरफ से भी नहीं है। लेकिन क्या खबर है पहले वो सुन लीजिए, फिर उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। भारत ने अमेरिका को 0 टैरिफ का ऑफर दिया है। क्या है ये ऑफर? सीमित कुछ सेक्टर्स के लिए है, कुछ कंपनियों के लिए है, उस सेक्टर में काम करने वाली, जैसे कि स्टील हो गई, फार्मा हो गई, ऑटो हो गई। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट भारत से अमेरिका के लिए। तो इन पर 0 टैरिफ लगाया जाए। 0 टैरिफ का मतलब है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी तक, एक लिमिटेड अमाउंट तक अगर हम आपको ऑफर कर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैरिफ न लगाएं। अच्छा। सीमित मात्रा तक। ओके। अगर उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करें तब आप टैरिफ, एक बेसिक मिनिमम तो बना लो कि भाई समझिए मैं 1 बिलियन, 2 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर का मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। हाँ। तब तक 0 10 बिलियन डॉलर मैं आपको एक्सपोर्ट करूँ, आप मत लगाओ, आप मुझे करो, मैं भी नहीं लगाता। ओके, इंटरेस्टिंग। कैसा लगा आइडिया? इंटरेस्टिंग है ना? तो मतलब एक लेवल तक तो क्या टैरिफ लगाना है, इतनी तो बेसिक है ना। उसके बाद जहाँ आपको लगे कि हम ज़्यादा बेच रहे हैं आपको, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट आपके साथ बराबर नहीं है, अगर हाँ, तो वहाँ पे आप सोचो टैरिफ लगाने की। बेसिक चीज़ें तो छोड़ो ना, एक लिमिट का ये है। दूसरा ये कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो चल रही है उसमें तेज़ी लाने की कोशिश न सिर्फ अमेरिका की बल्कि भारत की भी है। ये पॉजिटिव साइड। सो ये खबरें आ रही हैं। अब कितनी सही है कितनी गलत है पता नहीं, लेकिन इनमें जनरली गलत होने की संभावनाएं कम होती है। ऑफर तो डेफिनेटली गए होंगे, इतने समय से बातचीत चल रही कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए ट्रेड डील को लेकर जल्दी बात बन सकती है? पहली चीज़ तो ये कि ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ना ही अपने आप में पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये दोनों ही तरीके से पॉजिटिव है। पहली चीज़ तो ये, अगर ये प्लान लागू होता है तो ये अच्छा ही होगा हमारे लिए, क्योंकि आप बेसिक लेवल तक अगर आप ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं तो हमारा तो एक बेस बन गया कि इतने तक तो छोड़ दो, तो वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ट्रेड डील साइन करने वाला भारत पहला देश बनता है अमेरिका के साथ, तो हमारे लिए 2 लिहाज से फ़ायदा है। एक शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म में ये है कि हमारी कंपनियों के लिए, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं, जो अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और क्यों अमेरिका दुनिया में किसी भी के साथ किसी भी तरह का व्यवहार कर रहा है, तो वो आपको क्लैरिटी दे देता है कि अब मुझे इस कॉस्ट पे खरीदना है या इस कॉस्ट पे बेचना है। बिल्कुल, ये मेरी प्राइस होगी, वो क्लैरिटी आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म में आपको जो अनिश्चितता है, मैं अगर आज सपोज मुझे कोई एक, मैं फार्मा कंपनी हूँ और मुझे दवाएं भेजनी है, अभी तो मैं 10% पे चल रहा हूँ, पता नहीं मुझे कितनी लगे। अब फार्मा पे सॉरी अभी है नहीं, लेकिन हाँ अभी फार्मा पे नहीं, हाँ फार्मा पे लगनी बाकी। फॉर ऑटो मान लीजिए जिसमें 25% है, राइट? तो अभी तो मैं 25 पे चल रहा हूँ, कब तक 25 रहेगी? मैं 25 में बेचूँ या ना बेचूँ? ये सारी चीज़ें 50 चीज़ें होती हैं। तो जब क्लैरिटी आ जाती है तो शॉर्ट टर्म में आपको ठीक है। लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ये है कि जब आप डील पहले करते हैं तो अमेरिका में भी जितने कंज्यूमर्स हैं, जो बायर, उनको ये समझ में आता है कि हाँ भाई ये देश है जिसके साथ डील करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय उन देशों के साथ जिनके साथ डील नहीं हुई है। पता नहीं उनके साथ कब होगी, कैसी होगी, किस प्राइस पे होगी, इससे बढ़िया क्लैरिटी है। और लॉन्ग टर्म में फिर भारत को एक ऑल्टरनेट के तौर पर देखेंगे। कि भाई हाँ, यहाँ कहीं किसी और देश में नहीं, इस देश से लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिफर्ड चॉइस ही हो जाए। इवेंचुअली अगर हम अच्छा करें तो
हम अमेरिका की प्रेफरेंस चॉइस हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कम से कम ये बड़ा फायदा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आज सुबह अच्छी खबर सुनने को मिली है। हालांकि मैं फिर बता दूं कि ये ब्लूमबर्ग के हवाले से हाँ। अभी तक फाइनल क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात है, लेकिन हम सही डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये बढ़िया बात है। चलिए, तो ये तो एक पॉजिटिव है जहां तक भारतीय इकोनॉमी और बाजारों का सवाल है। लेकिन सर